हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। सर्वनाम प्रनाउन। नीचे लिखे वाक्यों और संलग्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी मिल गई। उसे मुंह में दबाकर वह एक तालाब के पास गया। तालाब के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। वह समझा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी रोटी है। उसने दूसरे कुत्ते की रोटी छीननी चाहिए। उसने रोटी के लिए जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी पानी में गिर पड़ी। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द कुत्ते संज्ञा के लिए प्रयोग किए गए। बार बार कुत्ता शब्द का प्रयोग न करना पड़े, इसलिए उसे, वह, उसने, जिसके तथा उसके शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग अटपटा लगता है। इनके स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं: मैं, तुम, यह, वह, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा, निजवाचक सर्वनाम। आइए बच्चों, पढ़ते हैं आगे। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बात को कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात कही जाए के लिए प्रयोग किए जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। वह 4थी कक्षा में पढ़ती है। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, बोलने वाला अपने के लिए। मध्यम पुरुष तुम, सुनने वाले के लिए। अन्य पुरुष वह, अन्य सभी के लिए। विशेष, अपने लिए मैं, हम, मेरा, मेरी का प्रयोग करते हैं। दूसरे के लिए तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी का प्रयोग करते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए वे का प्रयोग करते हैं। आगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह मेरा घर है। वह रीना की पुस्तक है। वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन वाक्यों में यह, वह तथा वे निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, बाहर कौन खड़ा है। मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। अशोक के पैसे किसी ने तो चुराए हैं। इन वाक्यों में कौन, कुछ तथा किसी शब्द किसी का भी निश्चित बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम आपस में 2 अलग अलग बातों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जिसका खेत है उसका ही यह अन्न है, जिसने भगवान को ढूंढा है उसने ही पाया है। बच्चों, जो, वो, जिसका, उसका तथा जिसने, उसने शब्द परस्पर संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, यह फूल किसने तोड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है। इन वाक्यों में क्या, किसने तथा कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं घर की साफ सफाई स्वयं करता हूँ, वे अपने आप निपट लेंगे। मैंने खुद ही अवसर गवा दिया। बच्चों, इन वाक्यों में स्वयं, अपने आप तथा खुद निजवाचक सर्वनाम है। यह अपने लिए उपयोग किए गए हैं। आपने सीखा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।